मैं वशिष्ठ राम ग्राम लौका थाना पहाड़पुर जिला पूर्वी चंपारण बिहार का निवासी हूँ। मेरी बेटी को हाइपोप्लास्टिक इनेमिया बीमारी हुई है जो ब्लड कैंसर के जैसा ही है। आज मेरी बेटी एम्स में एडमिट है और इंडिया हेल्पिंग यूथ के संस्था के द्वारा हमें 4 यूनिट ब्लड उपलब्ध कराया गया। मैं इंडिया हेल्प यूथ को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। एक पोस्ट डालने पर फेसबुक पर इन लोगों ने हमें संपर्क किया, दौरे दौरे आकर इन्होंने ब्लड डोनेट किया। नमस्कार, मैं हूं प्रियेश। अभी आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़ बिहार और आज हमारे साथ उपस्थित है इंडियाज हेल्पिंग यूथ के 2 युवा जो लगातार अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनका परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अमन गुप्ता हुआ। मैं इंडियाज हेल्पिंग यूथ का फाउंडर हूँ। मैं पिछले 4 सालों से पूरे भारत में अलग अलग विभिन्न कार्यों को कर रहा हूँ और अपने माध्यम से जितना सेवा हो पा रहा है उसे पूरा कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अमन कुमार हुआ और मैं इस संस्था का एक एक्टिव मेंबर हूं, जो कि मैं 3 साल से लगभग जुड़ा हुआ हूं और मुझे इसमें बहुत कुछ सीखने और समझने को, देखने को मिला। और चलिए, बहुत अच्छा कार्य आप लोगों के द्वारा लगातार बिहार में किया जा रहा है और इवन बिहार के बाहर भी आप कर रहे होंगे। उम्मीद है पूरा भारत लेवल पर आपका कार्य चल रहा है। तो सबसे पहला आपने परिचय दिया, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि आप किस किस कार्य को अभी तक कर चुके हैं अपने संस्था के माध्यम से। जी, हमने 2017 में जब इस एनजीओ को शुरू किया था तो उस टाइम हमारे एनजीओ का कोई नाम नहीं था, बस हम लोगों ने मदद करने के पर्पज़ से इसको शुरू किया। तो उस टाइम हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए कार्य शुरू किया था, जो कि IHY पाठशाला के माध्यम से हम लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं। जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, जो स्लम एरियाज होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं सही दिशा देना, ये हमारी मोटो है। ठीक है। और अभी के टाइम में हम लोग ब्लड डोनेशन पे मेजर काम करते हैं, जो कि पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग ब्लड वहाँ पे फ्री में अरेंज कराते हैं। जो कि अभी तक पिछले 11 महीने से हम लोग ब्लड पे काम कर रहे हैं, जो कि 273 यूनिट ऑन पेपर हम लोगों ने मदद किया है। और कोविड पेंडेमिक में भी हम लोगों ने बहुत काम किया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। लगातार आपने जैसे बताया काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके संस्था जो इंडियाज हेल्पिंग यूथ है उसका क्या विजन है। अभी तो मेन यही विज़न है कि हम लोग अपना जो इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, दैट इज़ ब्लड डोनेशन ड्राइव एंड एजुकेशन, उसी को आगे हम लोग पकड़ के चलें और इसी पे आगे पहले बहुत अच्छे से काम कर ले। इसी को 2 को बिल्डअप करना है। आगे जाके हमसे बहुत सारे लोग भी जुड़ें और मतलब इस पे कार्य करते रहें, जिससे मतलब बहुत लोगों की मदद भी हो। और मतलब जैसे कि उन्होंने बताया कि कोविड पैंडमिक आया था, उसमें भी हम लोगों ने काम किया था, राइट। तो फिर जैसे जैसे और भी अगर हमें मौका मिला किसी चीज़ का सेवा करने का या फिर किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने का, तो बिल्कुल हम लोग उसमें भी कार्य करते हैं। पर अभी तो फिलहाल हम लोग का बस 2 मोटिव है, ब्लड डोनेशन और एजुकेशन वाले को और बड़ा करना और नाम करना। चलिए, बहुत बढ़िया। हम उम्मीद करेंगे हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपसे जुड़े और आपके विजन के लिए, आपके इंडियाज हेल्पिंग यूथ के लिए कार्य करें। आपके संस्था का फ्यूचर में मिशन क्या है और किस प्रकार आप लोगों को सहायता देना चाहते हैं फ्यूचर में? फ्यूचर मिशन तो पहले ये है कि जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो लोग रक्त के अभाव से मर रहे हैं वो रक्त के अभाव से ना मरें। मतलब हम लोग जो करेंट ब्लड है उसको रोटेट करना चाहते हैं कि ब्लड बनता नहीं है, जो भी ब्लड होता है हम लोग के बॉडी से ही आता है, तो उसको हम लोग फिर बना नहीं सकते हैं। तो डोनेशन पे ही हम लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्लड है वो बहुत बड़ा दान माना जाता है, जिसे रक्तदान महादान बोला जाता है। तो मिशन हम लोग का ये है कि रक्त जो है, रक्त के अभाव से किसी की जान ना जाए। और शिक्षा में ये है कि कोई अशिक्षित ना रहे, जो कि अभी हम लोग का पाठशाला 11 चल रहा है। तो पिछले आगे के 3 महीने के अंदर हम लोग पूरे चंपारण में 21 पाठशाला खोलने वाले हैं और पटना में हम लोग 3 से 4 और पाठशाला खोलेंगे, जो कि अशिक्षित बच्चे जो हैं उनको शिक्षित करना। और सिर्फ ये ना कि पढ़ाना, उनको कहीं ना कहीं मोरल सपोर्ट देना, फिजिकली मतलब डेवलप करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इस पर भी काम करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइफ में वो हमें वही आता है, किताबी भाषा ना आता है। लगातार आपने बताया कि किस प्रकार से लोग के लिए आप फ्यूचर में काम करेंगे या विजन क्या है, लेकिन कुछ लोग अगर जो आपसे जुड़ना चाहते हो या आपके संस्था के थ्रू कार्य करना चाहते हो, वो कैसे जुड़ेंगे? तो अगर जुड़ना हमसे तो बहुत आसान है। हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर अकाउंट है, यूट्यूब चैनल है। आप कैसे भी करके, जैसे भी हमें सपोर्ट करना चाहें, आप जुड़ना चाहें हमसे,
आप किसी प्रकार से छोटी भी मदद करना चाहें तो आप बिल्कुल हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, हमारे फेसबुक अकाउंट के थ्रू या फिर यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर हमारे जीमेल के थ्रू। आपको बिल्कुल ईजिली ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको आसानी से बिल्कुल मिल जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे जुड़ने के लिए आपसे कुछ चार्जेस लिए जाएंगे। आप बिल्कुल अपने स्वेच्छा अनुसार आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे इस छोटे से काम में अपना जो महत्वपूर्ण योगदान है वो दे सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। एक अंतिम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, और कोई भी युवा को अगर ब्लड की ज़रूरत होगी तो आपको उसको कितने समय में उपलब्ध करवा देते हैं? पूरे बिहार में हम लोगों ने मतलब कहीं ना कहीं 6 घंटे से अंदर में हम लोग ब्लड अरेंज कराते हैं पूरे बिहार में। और बिहार के बाहर जैसे कि कुछ फेमस सिटी हैं, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वेल्लोर, इन सब जगहों पे हम लोग 6 घंटे के अंदर कराते हैं। और इसके अलावा जितने भी शहर हैं वहाँ पे हम लोग की प्रयास होते हैं कि 12 से 15 घंटा में हम लोग करा दें, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय में हो जाता है। लेकिन हम लोग टाइम लेते हैं 24 घंटा। हम लोग ब्लड हर किसी को नहीं कराते हैं मतलब अरेंज। हम लोग का प्रायोरिटी ये रहता है जिनके फैमिली में डोनर ना हो या ग्रुप मैच ना कर रहा हो तो उन्हें हम लोग ब्लड देते हैं। तो पूरे बिहार में हम लोग 6 घंटे में अरेंज कराते हैं। और किसी को मदद चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज से हम लोग मदद ले सकते हैं, टाइमलाइन पे पोस्ट कर दें। फेसबुक पेज पे हम लोग का जो नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर आई चाहिएगा, उनसे मदद ले सकते हैं। और जुड़ने के लिए ये नहीं है कि हमें पैसा से ही मदद करना है। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में कार्य करें, इंडियाज हेल्प से मदद लेके कार्य करें, लेकिन किसी न किसी का मदद ज़रूर करें। जी। जिस उम्र में युवा पढ़ाई लिखाई और रोजगार की बात करते हैं उस उम्र में आपने समाज सेवा की कार्य शुरू किया, इसका कहानी क्या है? इसका कहानी एक बहुत छोटा सा कहानी है कि जब एक हम लोग का जन्मदिन था एक मेंबर के हमारी टीम का, तो उनके जन्मदिन मनाने हम लोग गांव में गए थे। तो उस टाइम जब हम लोग मतलब ऐसे ही नॉर्मली गए हुए थे कि मिलने वृद्धाश्रम की तरफ, तो उस दिन देखे जो बच्चे थे वहाँ पे उनको हम लोग कुछ समझा रहे थे। तो वहाँ पे गार्जियन आके रोकने लगे कि क्या समझा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। हम लोग शिक्षा का महत्व जो है समझाने लगे उनको कि हाँ शिक्षा क्या है, क्यों नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सारी बच्चे की माँ बैठी हुई थी, तो उनको हम लोगों ने यही बोला था कि क्या आप चाहती हैं कि जो आपका बच्चा है वैसा ही लाइफ जिए, शादी होने के बाद बर्तन चौखा जो भी करे। तो उन्होंने यही बोला कि आप लोग जो कर रहे हैं हम लोग के बीच में फूट डाल रहे हैं। बहुत बुरा लगा था, लेकिन हम लोग समझे कहीं ना कहीं इससे ही नज़रअंदाज है, इनको पता नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो उस समय जो हम लोग देखे इसका महत्व शिक्षा का और कहीं ना कहीं अवेयरनेस का बहुत कमी था। तो वहाँ से हम लोगों ने सोच रखा कि नहीं, इसमें ये चीज़ करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम लोग के गांव के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, वो क्या कर पाएंगे, यहीं के ही रह पाएंगे। जो भी पॉलिटिशियन है या जो भी लोग हैं वो क्या कर पा रहे हैं, बस हम लोग का कहीं ना कहीं इस्तेमाल ही आ रहा है। तो उनको सही दिशा दिखाना, जो नहीं समझ पा रहे हैं शिक्षा का अभाव क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए 2 पैसा कमा ले रहे हैं, लेकिन वो आगे वर्थ इट नहीं है, वो बहुत बड़ा चुकाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम लोग समझाए थे धीरे धीरे करके। एक बार में तो कोई नहीं समझता है। हम लोग कहीं भी पाठशाला खोलते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है कि कोई अपने बच्चा को भेजता नहीं है। क्यों भेजे? अगर हम 2 घंटा के लिए भेज रहे हैं तो वहाँ पे वो जो महीना का कमा रहा है, सिलाई कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो 1500-2000 रुपये कमा रहा है, तो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल अभी के लग रहा है। लेकिन हम लोग कभी भी किसी बच्चे से 4 घंटा 5 घंटा नहीं मांगते हैं। आप मेरे पाठशाला में आइए, 3 घंटा 1 घंटा पढ़िए, 1.5 घंटा पढ़िए, तो 1.5 घंटा पढ़े और उसके बाद जो बेनिफिट मिल रहा है वो समझे कितना अच्छा रह रहा है। और हम लोग जो ब्लड, आप जैसे पूछें कि ब्लड हम लोग जो कैसे अरेंज कराते हैं, कहाँ से, तो ब्लड कोई भी दान कर देता है। आप लोग के जो भी मीडिया है, हम लोग का पोस्ट वगैरह देखते रहते हैं, तो वहाँ से भी बहुत कोई कॉल्स आता है कि हमें डोनेट करना है। तो कहीं जैसे बेंगलोर के कोई हैं तो बेंगलोर में बोले कि हमको बेंगलोर में जब भी जरूरत पड़ेगा तो आप हमसे ब्लड ले सकते हैं। तो उस टाइम बेंगलोर में जब भी नीड आता है तो हम उनसे बात करते हैं कि हाँ आप डोनेट करेंगे, तो वो डोनेट करते हैं। सोशल मीडियम के माध्यम से हम लोग को मदद मिलता है। कहीं से हम लोग का बड़ा फंडिंग नहीं आता है। हम लोग जो भी दोस्त वगैरह हैं ऐसे टीम से मदद मिलता है, व्हाट्सएप के थ्रू जो भी मिलना होता है। तो फंडिंग का भी कोई बड़ा सीन नहीं है। और जो ब्लड है हम लोग के पास जब भी रिक्वायरमेंट आता है, भगवान की कृपा से रिक्वायरमेंट हम लोग पूरी कर देते हैं किसी की मदद से। आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि आप इंडियाज हेल्पिंग यूथ से जुड़े? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि पहले मुझे ये बताता था मेरा फ्रेंड, बहुत पहले से ये बताता था कि मेरा एनजीओ है, ऐसे है, वैसे है, बहुत कुछ। तो मुझे सही नहीं लगता था, मुझे लगता था कि वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ ऐसा होता नहीं है। फिर बाद में एक बार क्या हुआ कि मेरी दादी को ज़रूरत पड़ा 2 यूनिट ब्लड का। तो उस टाइम पे मैंने कुछ दिन पहले डोनेट किया था, तो मैं नहीं दे सकता था, पापा की भी एज हो गई है तो वो भी नहीं दे सकते थे, तो मैंने इससे मदद मांगी। तो उसने 1 दिन का अरेंज करा दिया 2 यूनिट ब्लड। तो जो घर में मैंने खुशी देखा, या फिर पापा की आंखों में आंसू आ गए उस टाइम पे कि इतनी जल्दी अरेंज हो गया, मेरी माँ बच जाएगी अब, ऐसी ऐसी बातें। तो वो मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि नहीं यार, ये कुछ ऐसी चीज़ है ना कि आज मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ होगा, और बहुत पहले से किसी और के साथ होता हुआ चला जा रहा है ना। बहुत लोगों को मिल पाता है, बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है, बहुत लोग मर जाते हैं इसके अभाव से।
ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा इस पर ट्राई करना चाहिए। तो उस टाइम पे मेरे पास टाइम था कि मैं जुड़ के थोड़ा टाइम के लिए देखा कि कैसे क्या हो रहा है। तो वहाँ पे एजुकेशन वाला भी था, ब्लड वाला भी था, बहुत करीब से मैंने इस चीज़ को जाना, देखा, परखा। 1-2 बार मैंने दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत अच्छा चीज़ है। और अभी के जो युवा है ना, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि ये कितना नोबल काम है, कितना अच्छा काम है ये। तो बस यही था मेरा छोटा सा कहानी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि ये अच्छा काम है, मुझे इससे जुड़ना चाहिए। और फर्दर मैं यही आशा करता हूँ कि जो हमारी टीम है और जो हमारा एनजीओ है, आगे ऐसे ही बढ़ते रहे और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े भी, और बस सब सही हो आगे। एक सवाल हम जानना चाहेंगे कि लगातार युवाओं में ब्लड डोनेशन को लेकर अफवाहें रहती हैं कि ब्लड डोनेशन देने से युवा कमज़ोर हो जाता है, बीमारियां आती हैं। तो कितनी हद तक ब्लड डोनेशन करना सही है? देखिए, ब्लड डोनेशन करना कहीं ना कहीं अपने आप के लिए फ़ायदेमंद का कार्य है। तो उससे जो हम लोग का हार्ट अटैक का, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हेमोग्लोबिन कम होना, ये सब कहीं ना कहीं से हम लोग बचते हैं। ब्लड अगर डोनेट करते हैं तो उतना ही फास्ट कहीं ना कहीं वो बनता है हम लोग के बॉडी में। तो ब्लड डोनेट करने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है, कुछ सोचते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक तो छोटा सा एक एलिजिबिलिटी है, एक ब्लड वेट का, बॉडी वेट जो होना चाहिए 45 किलो होना चाहिए। और एक जो होता है हेमोग्लोबिन कहीं ना कहीं 11.5-12 से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक ये एलिजिबिलिटी हो गई। लेकिन अगर किसी को लगता है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी, तो अगर हम लोग की संस्था के माध्यम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में ब्लड डोनेट हो ही रहा है, तो जहाँ भी वो हैं एक बार हम लोग का लाइव डोनेशन आके देखें, फिर उनको खुद पता चल जाए कि कहीं ना कहीं कितना इसमें सच्चाई है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी होता भी है या नहीं। ये अफवाहें फैलती हैं, लेकिन जो डोनेट कर देता है वो बोलता है 7 दिन 10 दिन बाद ही बोलता है कि हमको एक बार और करना है। क्योंकि जो जान बचाने के बाद खुशी मिलती है ना, इससे बड़ी खुशी सच में कुछ नहीं होती है। रात में सुकून का नींद मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएंगे। धन्यवाद। भगवान बन के आए मेरे पास, मैं इनके पाँव पड़ी थी। आप लोग हमारे भगवान हैं। 12 बज रहा है। 12 बजने का टाइम जो होता है बहुत खतरनाक होता है किसी के लिए। तो हम रोने लगे तो ये लोग कहे कि ये नहीं है, बस ये लोग ला दिया, हम खुश हो गए। अब हो गया कि मिल गया, बहुत खुश हुए ये लोग, हम बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत आशीर्वाद दिए। और यहाँ मुझे सिंपली ब्लड अवेलेबल हो गया। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप भी यहाँ पे आएँ, ब्लड डोनेट करें और इस संस्था को मतलब आगे और किसी को हेल्प करने में सहायता करें। हमें जब अपनी मदद करने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, दान कीजिए जो इसको सुन रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद।